आज रावघाट परियोजना को प्रोजेक्ट को लेकर के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाज के प्रमुख और सब लोग बहुत बड़े बैठक का आयोजन किया गया थे। और इस बैठक में यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ विकास कैसे हो, इस बात को लेकर के काफी चर्चा हुआ, विचार विमर्श हुआ। यहाँ के संघर्ष समिति, यहाँ के विकास समिति, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कहा। निश्चित रूप से आने वाला समय में यहाँ के देवी देवता का संरक्षण कैसे हो, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, इस क्षेत्र में कैसे विकास हो, इस बात को लेकर के विचार विमर्श किया गया है। आने वाला समय में हम राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से और यहाँ के ग्राम सभा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को विकास में सहभागिता कैसे मिले, इस बात को लेकर के प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपका बैठक बहुत सफल रहा। यहाँ पर भैंसगांव में, यहाँ पर इस क्षेत्र के जो करीबन 37 गांव के साथ साथ 8 ग्राम पंचायत के लोगों की उपस्थिति में रावघाट के संबंध में यहाँ पर मूल रूप से यहाँ पर 2 अलग अलग समितियाँ हैं। विकास समिति, संघर्ष समिति के लोग उपस्थित थे, उनके साथ एक बैठक, चर्चा और ग्रामीणों के साथ भी चर्चा बात हुई। आने वाले समय में इस क्षेत्र में यहाँ के विकास के दृष्टि से मूलभूत यहाँ के जो जनता के मांग अनुसार विकास काम होना चाहिए और इस क्षेत्र के लोगों को पहले महत्व में काम शुरू हो, तो यहाँ पर जो भी जिस प्रकार के भी यहाँ पर काम होगा तो प्राथमिकता पहले यहाँ लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ के साथ साथ यहाँ बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, बहुत सारे मत, चाहे CSR का मत हो, चाहे DMF में हो, जो यहाँ के लोगों की जानकारी नहीं, तो बहुत सारे जो प्रस्ताव ग्राम पंचायत किस तरह से हो, स्थानीय समितियों के माध्यम से, और खास करके आज यहाँ पर अलग से ग्राम पंचायत के साथ साथ एक ब्लॉक स्तरीय कमेटी का भी निर्माण करने की जो बात चर्चा में आई है, उसका आने वाले समय में निश्चित रूप से समझ क्रियान्वयन होगा 2025 के बाद। और इस क्षेत्र में जो कि रावघाट का जो खनन क्षेत्र, यहाँ पर बहुत सारे काम आने वाले समय में होने वाले हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के मूलभूत, यहाँ के क्षेत्र की जनभावनाओं को ध्यान देखते हुए इस प्रकार का निर्णय, इस क्षेत्र की भावनाओं को BSP और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी काम करेंगे और इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते भी यहाँ के भावनाओं के अनुसार यहाँ का विकास हो, हमारी पहली प्राथमिकता कर रही, वो उनसे चर्चा करके ही इस क्षेत्र का काम आगे बढ़े, इसके लिए हम आगे दृढ़ संकल्पित रहेंगे।